हेलो क्लास 9th बेटा, मैं होप करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी समय दे रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, फिर हम उसे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से प्रूव करेंगे और या सोल्व करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके पास कुछ स्टार्टिंग में वेलोसिटी रही होगी और t टाइम के बाद उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर की होगी, और क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी। तो जो ये सारे पैरामीटर हैं, अगर मैं इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन देखना चाहूँ, ठीक है, तो कुछ इक्वेशन हमारे पास हैं जो इनका एक दूसरे के साथ क्या बताती हैं, रिलेशन बताती हैं। ठीक है, तो उन्हीं इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप ये पढ़िए, अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है कि हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कुछ सेट ऑफ इक्वेशन की हेल्प से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, और उन्हीं इक्वेशन को आपको क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन है क्या बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, और s है आपका डिस्प्लेसमेंट कवर। क्लियर है बात आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात है। अब आप देखिए, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब आपने मोशन देखना स्टार्ट किया तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई होगी, v, और इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की होगी बेटा, s। तो इन सभी पैरामीटर को कनेक्ट करती ही तीनों इक्वेशन, मतलब v का क्या रिलेशन है s के साथ, u के साथ, ठीक है, और t के साथ, ये हम इन इक्वेशन से देख सकते हैं। अभी इसको आगे समझाने के लिए मेरे को एक सिंपल सा डाटा लेना पड़ेगा। जब मैंने मोशन को देखना स्टार्ट किया, आपकी वेलोसिटी 10 थी, 1 सेकंड के बाद 20 हो गई, 2 सेकंड के बाद 30 हो गई, और 3 सेकंड के एंड के बाद कितनी है मेरे पास वेलोसिटी, 40। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन आपका हर केस में कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। अगर इस मोशन के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 10, फाइनल वेलोसिटी 40 थी, टाइम इंटरवल कितना हुआ, 3 सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात आपको। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करेंगे, और प्रूफ किसकी हेल्प से करेंगे, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है बेटा आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस रिलेशन को बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। पहला वर्ड और आखिरी वर्ड को आपको पकड़ना है और उससे आप बता सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है। ठीक है, जो डाटा मैंने आपको दिया है, ठीक है, उसी डाटा की हेल्प से मैंने ये ग्राफ भी क्या किया है, प्लॉट किया है। देख लीजिए आप कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी आपकी टाइम 0 पर वेलोसिटी 10 है, और 1 पर 20, 2 पर 30, और 3 पर कितनी है बेटा, 40 है। क्लियर है बात आपको। तो ये टाइम एक्सिस है और ये मेरे पास वेलोसिटी एक्सिस है। इन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है A, B, C एंड D। क्लियर है, ये मेरी वेलोसिटी एक्सिस है और ये मेरी टाइम एक्सिस है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए बेटा, OA, इनिशियल 10 थी ना हमारे पास वेलोसिटी, तो OA आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सिस पर है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, OB फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 40 थी। टाइम टेकन क्या है, OT, 3 सेकेंड। क्लियर है बात आपको। आप बताइए, 10 थी और 40 हो गई तो चेंज कितना हुआ, 30 का। क्लियर है बात आपको, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 30 का। तो आप देखें कि फाइनल ये है, इनिशियल ये है, समझ में आई बात। तो BA इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बेटा। दोबारा सुनिए, फाइनल OB है, इनिशियल OA है, तो चेंज इन वेलोसिटी यही हुई ना बेटा। क्लियर है, तो OB माइनस OA इज इक्वल टू AB। क्लियर है बात आपको, या फिर आप BA भी लिख सकते हैं, वो तो एक ही बात है। समझ में आई बात बेटा, यहाँ तक आपको। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम। एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बता रखा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अभी आपने लिखा OB माइनस OA, और टाइम आपने बेटा कितना लिखा था, देखिए आपने OD।
क्लियर है बात आपको? टाइम आपने लिखा था ओ डी, ठीक है। आपने पुट किया एक्सेलरेशन को ए पुट किया, ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा? ओ बी इज़ फाइनल वेलोसिटी, तो वी पुट कर दिया मैंने, और ओ ए इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको मैंने यू पुट कर दिया। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख लीजिए, इट इज़ नथिंग बट यू, इट इज़ वी एंड इट इज़ टी। क्लियर है बात आपको? आपके पास आ गया। अब इस टी को आप उधर लेके जाएंगे तो v माइनस यू क्या हो जाएगा बेटा? ए टी, और अब इस u को आप इधर ले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से आपकी जो पहली इक्वेशन है वो क्या हो गई? प्रूफ हो गई। अगर आप नोटिस करें बेटा, मैंने एक्सेलरेशन को क्या बता रखा है आपको? चेंज इन वेलोसिटी डी वी बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। इस टी को उधर ले जाओ आप, तो इस टी को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो ये ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v कितना आ गया बेटा? u प्लस ए टी। इस u को भी मैं उधर ले गया। तो मैं सिंपल आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं बोल रहा हूँ ये और कुछ नहीं है, आप एक्सेलरेशन को ही क्या कर रहे हैं कि टर्म्स को ही रीअरेंज कर कर आपने उसको क्या बोल दिया है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट है बेटा, आपको प्रूव करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब पहला वर्ड और लास्ट वर्ड को पकड़ेंगे तो पोजीशन टाइम रिलेशनशिप हो गई, क्योंकि s क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो s डिस्टेंस और पोजीशन एक ही बात है, तो इसको पोजीशन टाइम रिलेशनशिप भी बोला जाता है और डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप भी बोला जाता है। सेम डाटा ले रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 40, और समय मैंने कितना लिया? 3, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट। आप याद करें, आपको बता रखा है मैंने, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर्व। क्लियर है बात आपको? तो मेरे को इसके नीचे का एरिया निकालना है, एरिया अंडर दी वी टी कर्व, मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया मेरे को निकालना है। तो बेटा अगर आप देखें तो मैं इसको दो भागों में स्प्लिट कर सकता हूँ, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। पहला भाग रेक्टेंगल बन गया और दूसरा भाग क्या है? ट्रायंगल है। तो एरिया अंडर वी टी कर्व, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर है बात आपको? चलिए, तो मैं s जो, क्योंकि मेरे को पता है डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, क्योंकि इस तरफ क्या है? s है, तो डिस्टेंस के लिए मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। तो जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। अब फर्स्ट एरिया इज नथिंग बट ओ ए इंटू ओ ई, ठीक है। हाइट इंटू लेंथ ये मैंने कर दी है, ओ ए इंटू ओ ई। A2 इस ट्रायंगल का एरिया, देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा? AD है, और इस ट्रायंगल की हाइट ये CD है। ध्यान से देखिए आप, क्लियर है? हाइट कितनी है? CD है। तो OA की बात करूँ तो बेटा OA तो इनिशियल वेलोसिटी थी, यू नोमेनक्लेचर दे दिया आपने। OB फाइनल वेलोसिटी थी, उसको क्या दे दिया बेटा? V दे दिया। क्लियर है? OE की बात करते हैं, O इज नथिंग बट टाइम इंटरवल है ना, T। अब आप देखिए OE और AD एग्जैक्टली पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी, OE और AD बराबर होंगी। क्लियर है बात आपको? चलिए अब मैं CD के बारे में बात करता हूँ। CD को बिल्कुल सामने देखिए टक्कर में आप, तो CD इज़ नथिंग बट इक्वल टू AB। CD AB के बराबर होगा, और AB आपको पता है कैसे निकाल सकता हूँ मैं? OB माइनस OA। ध्यान से देखिए आप, CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। क्लियर है बात? तो OB तो फाइनल वेलोसिटी थी हमारी, हाँ के ना, और इनिशियल वेलोसिटी OA थी, तो U। तो अब वापस यहाँ पर आते हैं, जो आपने लिखा था OA इंटू OE। OA क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी U, और OE कितना है बेटा अपने पास? T है, तो T पुट कर दीजिए, प्लस हाफ AD भी OE ही के बराबर है, तो इसको भी T पुट कर दीजिए, और CD इज़ नथिंग बट आपका OB माइनस OA एंड अल्टीमेटली V माइनस U। क्लियर है बात आपको? अब यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को इधर लेके आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इस v माइनस यू को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा बेटा? ए टी से। अब ए टी इंटू टी करेंगे तो ये ए टी स्क्वेयर हो जाएगा, और यू टी आगे है ही, तो आपका अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ जाएगी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने से पहले आपको ये शेप के बारे में जानना होगा। इस शेप को बोलते हैं बेटा ट्रेपेजियम। ठीक है, इस ट्रेपेजियम में होता क्या है, दो तो पैरेलल साइड होती हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखें OA और BC पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दूँ AB, ट्रायंगल कह रहा हूँ, ट्रेपेजियम को नाम दूँ ABCD, तो यहाँ पर AD और BC क्या है, पैरेलल है। क्लियर है बात आपको? तो दो तो पैरेलल साइड होगी और एक परपेंडिकुलर साइड मिलेगी आपको। ठीक है कि नहीं बात? आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी या फिर आप इसको बोल दीजिए हाइट मिलेगी। तो ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती हैं और एक क्या होती हैं, हाइट होती है। तो अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालना चाहूँ तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या हैं, OA और BC का सम, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो गई, OC, और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात आपको? अब आपको ट्रेपेजियम क्यों समझाया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। वही सेम डाटा लेता हूँ, वेलोसिटी एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 40 और टाइम टेकन कितना है, 3। और आपने को प्रूफ करना है v² - u² इज इक्वल टू 2as। पहला वर्ड और लास्ट वर्ड से आप समझ सकते हैं ये कौन सा रिलेशन हो गया, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर उल्टा लिख दिया, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। डिस्टेंस कवर बाय दी बॉडी। अब आप ये नोटिस करो बेटा, ये वाला एरिया जो पिछली बार मैंने ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ा था वो एक्चुअली में है क्या, एक ट्रेपेजियम है। ध्यान से देखो, OA, BC एंड O, ये चीज़ आपकी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये और ये पैरेलल साइड है और ये क्या है, परपेंडिकुलर आपकी साइड है। तो डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो सकता है। तो S इज इक्वल टू पैरेलल साइड कौन सी है बेटा, OA, BC, और आपकी हाइट कितनी हो गई, OC हो गई। OA को याद कीजिए, क्या बता रखा आपको, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है बात आपको? और BC इज नथिंग बट किसके बराबर है, OD के, और OD आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है बात? एंड OC इज टाइम इंटरवल। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, U + V इंटू T डिवाइडेड बाय 2। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आप फिर से फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू U + AT। आप U को उधर लेके जाओ और A को नीचे, तो टाइम क्या आ जाएगा, V - U डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो टाइम आपके पास आ गया। तो जो अपनी इक्वेशन थी ये वाली देखिए, तो इसमें मैं इस T को पुट कर दूंगा। नाउ पुट T इन अबव इक्वेशन। ठीक है, T कितना था देख लीजिए आप, V - U बाय A। तो V - U बाय A, क्योंकि 2 है और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात? अच्छा, एक मैथ की आइडेंटिटी आपको पता है, A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A + B इंटू A - B। तो बेटा आपको ये चीज़ इस बार गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है, तो क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? आपने ये इससे ये लिखा है, अगर ये गिवन हो तो ये भी तो लिख सकता हूँ मैं। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, v² - u² डिवाइडेड बाय 2a, और 2a को मैं बेटा उधर की तरफ ले जाता हूँ, तो v² - u² इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2as। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू U + AT। दूसरी और तीसरी इक्वेशन में आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको एरिया अंडर VT कर्व निकालना है। ठीक है, पहले बारे में, पहली जो सेकंड वाली इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT + ½ AT² वाली, उसमें आपको एरिया एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल के रूप में तोड़ लेना है। क्लियर है बात आपको? और फिर आखिर में उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। ध्यान से देखना, जो v² - u² इज इक्वल टू 2s वाली इक्वेशन है, उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व, लेकिन इस बार एरिया आपको ट्रेपेजियम का लेना है। क्लियर है बात आपको? और उसमें भी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से लर्न भी करेंगे। क्लियर है? अब इक्वेशन ऑफ मोशन पर कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे मूव करनी है हमें। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 18 km/h। फाइनल वेलोसिटी आपकी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, और 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है बेटा, 36 km/h। पूछा है कि ये एक्सेलरेशन जिसे आप कांस्टेंट बोल रहे हो कितना है, 2 है, 5 है, 10 है, कितना है, और इसने कितनी दूरी तय कर ली है।
पहले जो जो आपके पास डाटा है उसको लिख लीजिए आप। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको मैंने बता रखा है आप किससे गुना करेंगे 5/18 से, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपकी 36 है, उसको भी 5/18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल इनके बीच में कितना है 5 सेकंड है। क्लियर है बात। अब बेटा आपको निकालना है एक्सेलरेशन और एस, तो आप पहले क्या करेंगे तीनों इक्वेशन को लिख लेंगे। v = u + at, s = ut + हाफ at² और v² - u² = 2s साइड में लिख लेंगे ताकि आपको ये याद भी हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि कौन सी इक्वेशन कब लगेगी। आप देखो आपको निकालना है एक्सेलरेशन और आपके पास क्या क्या गिवन है v u t। पहले तो देखो आपका एक्सेलरेशन तीनों में, ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि इक्वेशन लगाएं कौन सी। देखो v इसमें भी है, u इसमें भी है, परंतु इसमें a भी नहीं पता और हमें s भी नहीं पता। अगर हमें s पता होता तो a निकाल लेते, तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हम बेटा। s = ut + हाफ at² को देखते हैं, तो आप देखोगे कि सर u तो पता है, t भी पता है, a निकालना है परंतु s नहीं पता। एक इक्वेशन में दो अननोन आ गए बेटा, और आपको पता है कि एक इक्वेशन से एक ही अननोन निकाला जा सकता है। पहली वाली इक्वेशन देखिए, क्या v पता है, u पता है, t पता है, हाँ अब a अननोन है, a इजीली आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन इस बार मदद करने वाली है। तो आपका a निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 10 पुट कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी पुट करेंगे 5, एक्सेलरेशन a है आपका, आपने माना, और टाइम कितना लिया आपने 5 सेकंड, ठीक है। तो ये उधर जाकर 10 - 5 5 हो जाएगा, और 5 नीचे आकर डिवाइड करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है बेटा, दूसरी चीज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी इस फॉर्मूले में है और इस फॉर्मूले में है, ठीक है। एक बात आपको, क्या u आपको पता है, t आपको पता है, बिल्कुल पता है, हाफ a आपने अभी भी निकाल लिया और t भी आपको पता है। तो चाहे आप ये इक्वेशन यूज़ करें तो इससे भी डिस्टेंस निकलेगी, लेकिन मैंने ये इक्वेशन लगाई है, इससे भी इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। s v² - u², v आपको पता है, u भी आपको पता है, और 2a नीचे ले आइए, a भी आपने निकाल लिया है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो आंसर कितना आएगा 75/2 मीटर। बेटा मैंने इस इक्वेशन से इसको सोल्व किया है, आप इस इक्वेशन से भी सोल्व कर देखना, आंसर सेम आएगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो, आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एक बॉडी है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो बॉडी 5 मिनट के लिए चलती है। मतलब बॉडी चलने लगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कितने समय के लिए चली 5 मिनट के लिए, और उसकी 5 मिनट के बाद जो स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन एंड आपका डिस्टेंस बतानी है। देखो सारा डाटा वैसा ही गिवन है पिछले क्वेश्चन के जैसे। क्या यहाँ पर आपको u पता था, हाँ यहाँ पर भी u पता है, v आपको पता था, यहाँ पर भी v आपको पता है, यहाँ पर टाइम आपको पता था, यहाँ पर भी टाइम पता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस पूछा गया था, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। परंतु आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इनको आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो ये बेटा घंटे में है और ये किस में है, मिनट में। तो आप क्या तो इसको दोनों को ही किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और हम उसी एक यूनिट में लाकर ही हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को लगा सकते हैं। अगर आपने ऐसे पुट किया कि इसको मिनट में पुट कर दिया, इसको सेकंड में पुट कर दिया, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। आपको ये सब सुनिश्चित कर लेना है कि सारी की सारी जो यूनिट हैं वो क्या हो, आपकी एक ही हो। मतलब टाइम हमेशा सेकंड में ही हो सबका, लेंथ आपकी मीटर में ही हो। समझ रहे हो बात आपको। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 72, और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना किया, और सोल्व करने पर ये कितना आया आपका 20 मीटर पर सेकंड। टाइम 5 मिनट है, गुना 60 कर उसको 300 सेकंड में बदल लिया। तो v पता है, u पता है और t पता है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप वही काम करेंगे। पहले देखेंगे कि तीनों इक्वेशन लिखकर कि कौन सी इक्वेशन मेरे लिए सूटेबल है। तो आप देखेंगे कि v पता है, u पता है और t पता है, तो a मैं ईजिली निकाल सकता हूं, तो पहली इक्वेशन ही लगा देंगे आप, ठीक है बेटा। तो आपका एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। v की जगह 20 पुट कीजिए, u की जगह 0, a निकालना है और टाइम 300 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
अब आपको डिस्टेंस पता करनी है। देखिए पिछली बार मैंने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से आंसर दिया था, इस बार मैं आंसर दे रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बेटा ये टर्म तो 0 हो गई, तो एस इज इक्वल टू मेरे पास कितना बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं बात आपको। हाफ पुट कीजिए, एक्सेलेरेशन जो ऊपर निकाला आपने वो वैल्यू पुट कीजिए और टाइम की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 3000 मीटर सॉल्व करने के बाद। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एक बॉडी है वो किसी स्पीड से चल रही होगी, ठीक है, और आपने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक इस तरीके से अप्लाई किया कि एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। क्लियर है बात आपको। आप याद करें, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी घटेगी, समझ आ रही है बात आपको, और वेलोसिटी घटेगी तो आपका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, अगर ये चीज़ घटेगी तो ओवरऑल मान लीजिए पहले 10 थी, अब घटकर वो वेलोसिटी 6 हो गई, तो माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। अगर आपको ये भी ना बोला जाए कि ब्रेक अप्लाई हुआ है और ये लिखा जाए कि एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड है, तो आप समझ जाएंगे कि बॉडी आपकी रफ्तार को कम कर रही है, पक्का ब्रेक अप्लाई हुए होंगे। बोल रहा है कि अब बॉडी कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, ब्रेक अप्लाई हुए और उसका एक्सेलरेशन इतना दे रखा है, 2 सेकंड के बाद बॉडी जाकर रुक जाती है। क्लियर है। तो फाइनल वेलोसिटी रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो आपको एक तो यू बताना है कि स्टार्टिंग में बॉडी कितने से चल रही थी, और क्योंकि 2 सेकंड में बॉडी ने मूव तो किया है तो उसने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया है ये भी आपको बताना है। तो तीनों इक्वेशन अपनी लिख लीजिए और देखिए आपको यू पूछा है, क्या आपको यू पूछा है, क्या v गिवन है, हाँ गिवन है, वो 0 है। एक्सेलरेशन गिवन है, हाँ गिवन है, और टाइम भी आपको 2 सेकंड गिवन है। तो पहली इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं। क्लियर है बात आपको। फाइनल 0 इनिशियल निकालना है। एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, -6, और टाइम देखिए आपने -6 पुट कर दिया है, ठीक है, और टाइम आपका 2 है, तो u आपका कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन था डिस्टेंस, डिस्टेंस इन दोनों में आएंगी। तो पहली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और दूसरी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। मैं दोनों मेथड से निकाल कर दिखा देता हूँ, आंसर सेम आने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, टाइम कितना लिया, 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -6, और आपका टाइम है 2 सेकेंड। क्लियर है। 12 दूनी 24, ठीक है। आपका ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर -12, तो अल्टीमेटली डिस्टेंस कितनी आई आपकी बेटा, 12 मीटर। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0। अब इस मेथड से भी मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, इज इक्वल टू 2 - 6 इंटू एस, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर बेट, ये माइनस साइन एज इट इज़ है, ठीक है, तो माइनस बाहर 12 का स्क्वायर 144 और -12, ठीक है, और जब इसको आप कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 मीटर। क्लियर है बेटा बात। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो इन बिटवीन क्वेश्चन है पेज नंबर 109 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इनको आप ट्राई करेंगे बेटा। अगर जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है बात। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट कर लिया है, इसके बाद आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको शो करना नोट करना है क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए आप। क्लियर है बेटा। और इनको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को और 5 को अभी ट्राई नहीं करना है, ये मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो 1, 2 और 4 को ट्राई करें, और कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।